नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय मिल पा रहा है। यानी परीक्षा आपकी जनवरी में शुरुआत में हो तो बहुत ही बेकार, बाद में हो तो थोड़ा सा आपको राहत जरूर मिल जाएगा। यानी परीक्षा के लिए अमूमन 2 महीने का समय बचा हुआ है और इस हड़बड़ी में आयोग ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है कि पहले जो प्रश्न 25-25-25 के रेशियो में आते थे, यानी सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के, वही अब जो है 20-20-20 करके आएंगे। तो इससे आपको लाभ मिलेगा या आपको हानि होगी? अगर हानि भी होती है तो इसके लिए सही रणनीति क्या होगी? ऐसे प्रश्नों को यानी किस विषय को कितना समय में आपको हल करना चाहिए, इस रणनीति पर भी हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे ताकि आप एसएससी जीडी की परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 में क्या किया गया है कि जो पहले 100 प्रश्न आते थे, सबको पता है 100 प्रश्न आते थे और 90 मिनट का समय होता था। पहले 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होता था। अब आ रहे हैं केवल 80 प्रश्न। तो खुश हो जाइए क्योंकि 100 प्रश्न अब आपको नहीं करने पड़ेंगे, अब आपको सिर्फ 80 प्रश्न ही करने पड़ेंगे। यहां तो खुशी की बात है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा गम हो गया कि समय को भी घटा दिया गया। अगर समय 90 मिनट ही रहने दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन समय को भी घटा दिया गया है। जैसे यूपीएसआई या कांस्टेबल की परीक्षा में कभी होता था कि 10 किलोमीटर की दौड़ होती थी 1 घंटे में, लेकिन 4.5 किलोमीटर की दौड़ या 5 किलोमीटर से कम की दौड़ जब हुई, लगभग 5 किलोमीटर मान लीजिए, 5 किलोमीटर की दौड़ हुई तो वो समय 25 मिनट कर दिया गया, जब 9 की 30 मिनट। तो उसमें तो समझ में आता है क्योंकि जब आप ज्यादा देर तक दौड़ते हैं तो थक जाते हैं और कम देर तक दौड़ेंगे तो कम थकेंगे, तो समय थोड़ा घटा भी दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर थकने वाली कोई बात नहीं कि 100 प्रश्न में आप थक जाएंगे, 80 प्रश्न में कम थकेंगे, इसलिए समय भी घटा दिया जाए। तो समय घटाया गया है लेकिन अनुपातिक रूप से भी घटा दिया गया, ये दिक्कत है। कैसे, इसको आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां पर पहले जो होता था 100 प्रश्न आते थे और आपको 90 मिनट दिए जाते थे। इस तरह से पता किया जाए तो पता चला कि 1 मिनट एक प्रश्न को हल करने में आपको 54 सेकंड मिलते थे। यानी एक प्रश्न को हल करने के लिए अगर अनुपात रूप में देखा जाए तो एक प्रश्न को हल करने में आपको 54 सेकंड मिल रहा था। और अब जबकि 80 प्रश्न हो गए हैं 60 मिनट में, तो आपको सिर्फ एक प्रश्न को हल करने में 45 मिनट ही लगेगा। 45 मिनट ही लगेगा। यानी आपको कहां ध्यान देना है? तो आपको ध्यान देना है यहां पर आपको मिल रहा है 45 मिनट, पहले मिलता था 54 मिनट। पहले मिलता था 54 मिनट एक प्रश्न के लिए, अब मिल रहा है 45 सेकंड ही, मिनट नहीं सेकंड। तो अब ये बहुत बड़ा अंतर है। एसएससी जीडी को फिर सब हम लोग हाईलाइट करें तो यहां पर क्या दिक्कत आ रहा है कि पहले एक प्रश्न के लिए हमें मिलता था 54 सेकंड, अब एक प्रश्न के लिए सिर्फ मिलेगा 45 सेकंड। और ये सिर्फ एक प्रश्न का मैं रेशियो बता रहा हूं। यानी आपको कितने का घाटा? तो आपको घाटा जो हुआ है वो बहुत बड़ा घाटा हुआ है, 9 सेकंड का घाटा। यानी एक प्रश्न को हल करने में पहले की अपेक्षा आपको 9 सेकंड कम मिलेगा और सिर्फ एक प्रश्न में 9 सेकंड कम मिल रहा है। यानी ऐसे ही आपको कितने तो 80 प्रश्नों में हर प्रश्न में 9-9 सेकंड कम मिलेगा। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। यानी अगर पहले आप जो मॉक टेस्ट देते थे, जिस रेशियो से प्रश्न को लगाते थे, उसी स्पीड के साथ अगर प्रश्न लगाएंगे तो निश्चित रूप से 10-15 प्रश्न आपके छूट जाएंगे। यानी आपको नए मॉक टेस्ट पर नए स्पीड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 की परीक्षा को क्रैक करने के लिए सही रणनीति क्या होगी, प्रश्नों को, किन विषय को कितने समय में आपको करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक खाका बनाया है। तो यहां पर खाका आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी को अगर कर रहे हैं तो हिंदी को 10 मिनट में ही निपटा देना है। सामान्य ज्ञान को 10 मिनट में ही निपटा देना है, चाहे कितना ही कठिन हिंदी हो, चाहे कितना ही कठिन सामान्य ज्ञान है। 10 मिनट से कम समय में जितने समय निपटा दीजिए आपके सेहत के लिए बढ़िया होगा। क्योंकि हिंदी अगर पूछ दिया विलोम शब्द आकाश का क्या होगा, तो अगर पता याद है तो टिक करिए और नहीं पता है तो आगे बढ़िए। आगे बढ़िए का मतलब अगर 2 विकल्पों में कंफ्यूजन है तब तो टिक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर 1/4 माइनस मार्किंग है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा घाटा नहीं होने वाला। जब 2 विकल्पों में कंफ्यूजन हो तो टिक करिए। 2 से ज्यादा विकल्पों में कंफ्यूजन हो, 3 विकल्पों में कंफ्यूजन हो या 4 विकल्पों में है तो चाहे तो आप प्रश्न को छोड़ सकते हैं। यहां पर कहने का मेरा मेन मतलब है कि प्रश्न देखिए, आ रहा है तो टिक, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए या तुक्का मार के आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़िए। सामान्य में भी ऐसे ही है। भारत की राजधानी कहां है? पता है तो दिल्ली को टिक करिए, नहीं पता है तो आगे बढ़िए।
यानी कि रुक कर सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको सोच कितना भी सोचेंगे नहीं याद है तो नहीं याद आएगा। इसलिए आगे बढ़ने में फायदा, क्योंकि जो आ रहा है वो प्रश्न ना छूटे। हाँ, रीजनिंग में और मैथ में कितना हो कर लेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे तो आपका प्रश्न हल हो सकता है। तो इसके लिए यहां पर मैंने 20-20 मिनट दिया है। तो इस तरह से आपको 60 मिनट में अपने प्रश्नों को हल करना है। ये हो सकता है ये अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो थोड़ा सा प्रश्न इसमें ज्यादा टाइम दे देंगे, इसमें थोड़ा कम लगे तो इसमें टाइम दे देंगे, इसमें थोड़ा सा। अब ये नहीं कि पत्थर की लकीर है, ये 10 मिनट लिखा है तो 12 भी हो सकता है, ये 10 लिखा है तो 9 मिनट भी हो सकता है, 20 लिखा है 22 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। लेकिन एक ये खाका है, इस खाके को कैसे मेंटेन करेंगे? तो जो जब घर पे आप मॉक टेस्ट देंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे और 80 प्रश्नों पे, पुराने पैटर्न पे नहीं नए पैटर्न पे 80 प्रश्नों पे मॉक टेस्ट देंगे, तो आप समय घड़ी को सामने रख कर देखिएगा कि 60 मिनट में आप प्रश्न हल कर ले रहे हैं या नहीं हल कर पा रहे हैं। 60 मिनट में आपको प्रश्न हल करना जरूरी है, तभी आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। अगर यदि आपको रीजनिंग सीखना है, पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक सीखना है, ताकि आप कम समय में परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को तेजी के साथ, एक्यूरेसी के साथ हल कर सके, तो आप हमारे ये पेड वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।